आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर का, इस पेयर का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, गुणा। तो चलिए हम यहीं पे गुणा कर दें। यह दो तरीके हम दिखा रहे हैं आपको। हम पहले ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए पहला सवाल यही लगा रहे हैं, लिखा है Q प्लस आर कैसे गुणा करना है 4P से। तो यहाँ से P का गुणा R में करेंगे तो 4PR, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4PQ। ठीक, या तो ये यहाँ पे दिया है, या तो ऐसे लगाओगे या तो यहाँ पे गुणा चिन्ह दिया, गुणा कर दोगे। ये 4 का गुणा इसमें करोगे तो 4PQ, इसका गुणा अब इसका गुणा इसमें भी करोगे तो ये R 4PR। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये गुणा दिया है तो यहाँ पे ऐसे लगाओगे, दूसरे का देखोगे दूसरा। अब आसान पड़ेगा, A माइनस बी करके AB करके गुणा कर दो। इसका गुणा इसमें करोगे तो AB स्क्वायर, माइनस चिन्ह तो माइनस, इसका गुणा एमन करोगे तो A स्क्वायर B। इसी तरह ये वाला देख लोगे। तीसरा कर आए A प्लस बी, गुणा किससे करना है 7A स्क्वायर B स्क्वायर से, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो 7A स्क्वायर BQ, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये आ गया 7AQ B स्क्वायर। इसी तरह ये वाला है कि आप अपने से करोगे। अब यहाँ पे बेस्ट है, देखिए इसमें कामा दे दिया, किसी संख्या में 0 से गुणा करने पे क्या आता है 0। चलिए अब थोड़ी सी अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। चलिए दूसरे सवाल हम यहीं पे कंप्लीट द टेबल, इसका इसमें गुणा मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, कंप्लीट द टेबल, प्रोडक्ट निकालना है। A का गुणा इन दोनों में करेंगे तो पहली लाइन देखिएगा, एक गुणा B में करेंगे तो AB, एक गुणा C में करेंगे तो AC, एक गुणा D में करेंगे तो AD। आगे देखिए, हेकर गुणा M1 करेंगे तो 5XY स्क्वायर, हेकर गुणा M1 करेंगे तो ये हो गया धन 5XY स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 25 XY। अब देखिए ये वाला चीज़, अभी P का गुणा इसमें करेंगे 6PQ, ऋण P का गुणा इसमें करेंगे तो 7P स्क्वायर, P का गुणा इसमें करेंगे तो धन 5P। अब देखिए ये वाला देखोगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4P, ये स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये Q स्क्वायर होगा। और अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4P स्क्वायर Q पावर 4, ये स्क्वायर था ये स्क्वायर जुट गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, एक गुणा एम करेंगे तो A स्क्वायर BC, धन इसका गुणा इसमें करेंगे तो AB स्क्वायर C, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ABC स्क्वायर। ओके, थैंक यू। नहीं अभी नहीं, थैंक यू नहीं, सॉरी। देखिए आगे आप बड़े बेस्ट है। अब हम आते हैं इस तीसरे पे, देखिए ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा एकदम आराम से आ जाएगा। एक ही लाइन में फाइंड द प्रोडक्ट गुणा करा है तो बड़ा आसान है। देखिए A स्क्वायर यह है, A पर पावर 22 A पर पावर 26 है, तो हम A की पावर लिख देंगे 26 22 48, 48 2 50। देखिए 6 2 8, 8 2 10, 2 2 4,
4 एक 5। अब देखिए अब ये अंक का गुणा कर दो, 4 दूना के 8, 8 में गुणा करेंगे तो 1 में, तो 8 एक में 8, 8 ए पे पावर 50। दूसरा लगा दें, ये गुणा का चिन्ह है। देखिए 3 से 1 कट गया, 3 त्रिके 9, 2 से 1 कट गया, ये 5। अब यहाँ पे नहीं है तो ये हो गया ऋण 3/5। अब देखिए ये एक्स वाई का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यू वाई क्यू। अब चलिए इस पे 3 से काट दो, 3 एक 3, 3 दूना के 6, 5 से 5 एक 5, 5 दूना के 10। अब इसका ऊपर गुणा कर दोगे तो ऋण 4। आगे आप देखिए ये ऋण है और यहाँ से इसका गुणा करते ऋण 4। अब ये पी का गुणा पी क्यू गुणा पी में करो तो पी की पावर 4, और क्यू का गुणा क्यू को गुणा क्यू में करो तो क्यू की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे है ये एक्स पावर 4, एक्स पावर 3, एक्स पावर 2, एक का गुणा है तो एक्स पावर 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 हो गया। अब हम चलते हैं बेस्ट इस पे, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। एक बार एक के मान 3 रखिएगा। चलिए हम चौथा सवाल को दिखाएंगे आपको। यहाँ पर रख दें, ये रखा है 3x कोष्टक में 4x माइनस 5, आइए क्या कहते हैं +3। अब कह रहा है x के बराबर 3, पहला सवाल है इसी में x बराबर 3 रखिए, तो x की जगह जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 3 रख दो, तो 3 गुणे 3, देखिए यहाँ पर 3 रख दिया, 3 पहले से है, कोष्टक में 4, x की जगह 3 रख दिया, और ऋण 5, ये धन 3 है, ये है ठीक। अब देखिए 3 त्रिके 9, कोष्टक में 4 3 12, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 7, ये कोष्टक में +3। अब यहाँ पे हो गया, इसका इसमें गुणा कर दो, 7 9 63 धन 3, जोड़ दो, कितना हो गया 66। अब फिर यही करा है, x की जगह 1/2 रखिए। क्या रखिए? x की जगह 1/2। चलिए अब यहाँ पे इस समीकरण यही रहेगा। अब हमें यहीं पे x की जगह पे देखिएगा ध्यान से, सवाल यही है, ये कह रहा है 3x कोष्टक में 4x ऋण 5 धन 3, x बराबर क्या रखना है 1/2, जहाँ से x है तहाँ 1/2 रख दो, तो 3 गुणे 1/2 कोष्टक में 4 गुणे 1/2 ऋण 5 धन 3। अब देखिए 2 से 2 कट गया 2 बार, इसके इसमें गुणा करेंगे तो 3/2। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 2 में से ऋण 5 घटाएंगे तो कितना आ गया ऋण 3 धन 3। एक मन गुणा कर दिया, 3 त्रिके 9, ऋण 9/2 धन 3। अब इन दोनों कैल्शियम निकाल लोगे 2, ये ऋण 9 और धन 6, अब घटा दो तो यहाँ से आ गया ऋण 3/2, हमारा आंसर हो गया। ओके चलिए अब इसी पर हम ये वाला बी लगाते हैं। क्या लगाएंगे? बी। देखिएगा यही कह रहा है, एक बार x की जगह पर 0 रखिएगा, एक बार ऋण 1। चलिए हम लगाते हैं पहला सवाल, ये वाला कह रहा है आपसे a कोष्टक में a² धन a धन 1 और धन 5। अब क्या करना है, एक जगह क्या रखना है 0, एक जगह क्या रख देना है 0, तो एक 0 कोष्टक में। अब एक जगह 0 का स्क्वायर धन a की जगह 0 और धन 1 और ऋण 5। तो यहाँ देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे उसका मान 0 हो गया, तो हमारा ऋण 5 आंसर हो गया। फिर सवाल उसी में एक जगह पर 1 रखना है। देखिए सवाल यही है, हम एक कोष्टक में फिर से एक बार उतार दें,
ए स्क्वायर धन ए धन 1 ऋण 5। एक जगह एक रख रहा है, एक कोष्टक में 1 का स्क्वायर धन 1 और ऋण 5। अब देखिए एक किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, उसको नहीं लिखते हैं। ठीक, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 कोष्टक में ऋण 5। अब तीनों को जोड़ दो, 3 ऋण 5, अब घटा दो, 5 में से 3 गया ऋण 2। ठीक, थैंक यू। इसी तरह अब देखिए यह कह रहा है एक का जगह ऋण 1 रखिए। तब चलिए हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, रफ करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक जगह ऋण 1, ये बराबर ऋण 1 रखना है। देखिए ऋण 1, अब कोष्टक ऋण 1 का स्क्वायर, फिर ये धन दिया ऋण 1, फिर धन 1, ये कोष्टक बंद और ऋण 5। अब देखिए ये ऋण 1 पहले से ये ऋण 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण 1 और धन 1। अब देखिए हाई इससे कट गया, ये ऋण 5 है ये है। अब ऋण 1 का धन 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 1 और ऋण 5 है ये है, इसको जोड़ देंगे तो ऋण 6। थैंक यू। आ गया आंसर। अगला चलते हैं हम इसी का। अब आप ये हो गया, अब यह वाला बता रहे हैं आपको ऐड करना है जोड़। अब भी बड़े आराम से, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए कोष्ट के बाहर दिया तो हम इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। देखिएगा ये इसका मल्टीप्लाई, पी का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इस पर करेंगे। तो हम लिखते हैं पी का ऐड है, जोड़ है, तो पी का मल्टीप्लाई दोनों में करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह संख्या, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो गया पी स्क्वायर ऋण क्यू स्क्वायर। अब जोड़ है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्यू स्क्वायर, नहीं पी क्यू होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये पी और क्यू होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये होगा क्यू स्क्वायर नहीं है तो क्यू स्क्वायर बगल में लिख लेंगे और क्या होगा ऋण क्यू आर, तो ऋण क्यू आर भी नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई आर का, आर का मल्टीप्लाई आर में करोगे तो आर स्क्वायर और आर का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ऋण आर पी। अब देखिए अब जोड़ देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आर पी ऋण, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आर स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऋण क्यू आर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो धन क्यू स्क्वायर, इसके नीचे नहीं है तो ऋण पी क्यू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो पी स्क्वायर। यह आंसर हो गया। आगे देखोगे इसी तरह यह वाला है। चलिए हम दूसरा बता दें। अब देखिए हम दूसरा बता रहे हैं आपको, इसका गुणा इन तीनों में कर दो, करा है तो गुणा करोगे तो आएगा 2xz, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 2xy, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा ऋण ये यक्स है तो यक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऋण एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 2xy आएगा। अब चलिए इसका गुणा इसमें करें तो 2yz, देखिए 2yz नहीं तो हम आगे लिख ले 2yz, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 2y
स्क्वायर, ये भी नहीं है, हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका